सो हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस यूट्यूब चैनल के थ्रू मैं आपके पास पैन इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स की बेस्ट अपडेट्स लेकर आता हूं। और आज की जो इन्वेस्टमेंट अपडेट मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ये रहने वाली है पूना वेस्ट हिंजावाड़ी लोकेशन से, द मोस्ट डिमांडिंग लोकेशन ऑफ द पुणे इन द करंट सिनेरियो। तो आज जहां मैं खड़ा हूं, दैट इज गोदरेज पार्क वर्ल्ड। एक 100 एकड़ की मैसिव इंटीग्रेटेड टाउनशिप है ये। इस पर्टिकुलर टाउनशिप में गोदरेज ने अपने बहुत सारे फेजेस कंप्लीट किए हैं, और जिस पर्टिकुलर फेज की आज मैं बात करने जा रहा हूं, दैट इज द ग्रीन फ्रंट। 7.5 एकड़ के लैंड पार्सल पे ये पर्टिकुलर आपका फेज होने वाला है। इस पर्टिकुलर फेज में जो आपको कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा, दैट इज 2 BHK, 3 BHK एंड 4 BHK। 4 BHK में इसमें आपको ड्यूप्लेक्स भी मिलेंगे। इस पर्टिकुलर फेज में जो आपकी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम 1 करोड़ 23 लाख एंड गोज अप टू 3.50, आई मीन टू से 3.5 करोड़ तक की आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट रहेगी। 20-20-60 के पेमेंट प्लान पर आप इस पर्टिकुलर टाउनशिप में अपना पर एंटर कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू हम बात करेंगे हिंजावाड़ी लोकेशन के बारे में, इस जोन को समझेंगे, इस पर्टिकुलर जोन में आने वाली डेवलपमेंट्स को समझेंगे। ये जो पर्टिकुलर एरिया है पुणे वेस्ट में, क्या इसमें आगे चल के कौन कौन सी एप्लीकेशन आएंगी, कैसे कैसे आईटी सेक्टर्स यहाँ पर हैं, आज की डेट में क्या यहाँ पर रेंटल यील्ड है, जब तक हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा उस टाइम पर आगे चलकर आपको कितना एप्रिसिएशन आएगा और कितने मैसिव लेवल पर रेंटल यील्ड यहाँ पर बढ़ने वाली है। और इस वीडियो के थ्रू हम देखेंगे इस ग्रीन फ्रंट के मॉडल को, लोकेशन को समझेंगे, पुणे के मैप को एक बारी पूरा कवर करेंगे। फिर जो डेवलपमेंट महाराष्ट्र गवर्नमेंट कर रही है, पुणे और मुंबई को एक ट्विन सिटी बना रहे हैं, उस पर भी बात करेंगे। और कैसे आप अपना यहाँ पर बुकिंग प्रोसेस करते हैं, उसके लिए भी बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहें। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं कि किस हिसाब से पूरा का पूरा 100 एकड़ का इंटीग्रेटेड टाउनशिप रहने वाला है। आप देख सकते हैं ये पूरे के पूरे टाउनशिप का एक मॉडल है जो बनाया हुआ है। अगर आप देखेंगे पूरा 360 में कि कितना लग्जूरियस ये आपको लग रहा होगा, अभी दिख रहा होगा। और ये इस पर्टिकुलर टाउनशिप के अंदर अलग अलग फेजेस हैं। जो ये आपको क्लस्टर्स पता दिख रहे हैं वो अलग है। ये इनका एक पार्ट है गेल। फिर वो सामने आप देखेंगे दैट इज़ योर एक्वा रिट्रीट। फिर ये जो आप पीछे में फ्यूचर डेवलपमेंट देख रहे हैं, दैट इज़ एडन स्टेट। और बिल्कुल फ्रंट में इनका वुड्स विले है। तो अभी जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ द गोदरेज ग्रीन फ्रंट। दैट इज़ द गोदरेज ग्रीन फ्रंट, जो कि बिल्कुल सेंटर लोकेशन में है। जो ये बिल्कुल आप एक स्ट्रेट लाइन में देख रहे हैं, दैट इज़ द ग्रीन फ्रंट। और इसका नाम ग्रीन फ्रंट इसलिए है क्योंकि ये जो आप इसके सामने में जो ये पूरा पोर्शन देख रहे हैं, ये पूरा एक 12.5 एकड़ के अंदर एक सेंट्रल पार्क आ रहा है, जो कि पूरा टोटली ग्रीन सेंट्रल पार्क रहने वाला है। इसीलिए इस पर्टिकुलर फेज का जो नाम भी रखा गया है, ये गोदरेज ग्रीन फ्रंट नाम रखा गया है इस पर्टिकुलर फेज का। और यहाँ से जो आपको लाइफ टाइम व्यू मिलेगा, वो ये ग्रीन व्यू आपको मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि ग्रीन फ्रंट की खासियत क्या है। अगर इस पूरे क्लस्टर में आप अगर देखेंगे, या इस पूरे के पूरे मॉडल में देखेंगे, अलग अलग क्लस्टर्स में, अगर आपको जो प्रीमियम सेगमेंट के अंदर जो आपको फ्लैट्स मिलने वाले हैं, जो आपके अपार्टमेंट्स रहने वाले हैं, कंपैरेटिवली दिस वन और दैट वन, ग्रीन फ्रंट के अंदर आपको जो आपके अपार्टमेंट के साइजेस देखने को मिलेंगे वो कंपैरेटिवली बड़े हैं और ह्यूज स्पेसिस हैं। यहाँ पर जो कॉन्फ़िगरेशन भी है वो 2 BHK, 3 BHK और 4 BHK ड्यूप्लेक्स का रहने वाला है। और बाकी अगर मैं इनके फेजेस की बात करूँ तो उसमें आपको 1 BHK के मिलते हैं। तो ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट आ जाता है, विच इज़ द सेंटर पार्ट ऑफ दिस 100 एकड़ लैंड, तो ये अपने आप में प्रीमियम हो जाता है। ये इस टाउनशिप से आप किसी भी ब्लॉक को आप इजीली कनेक्ट कर सकते हो, क्योंकि ये एक सेंटर पार्ट हो जाता है। तो चलिए अब इस पर्टिकुलर ग्रीन फ्रंट के हम स्ट्रक्चर को एक बार समझ लेंगे कि कैसे इसका स्ट्रक्चर बनने वाला है, कैसे कैसे इसमें हाई स्ट्रीट जो रिटेल शॉप्स हैं वो कैसे रहने वाली है। इसके अंदर जो 2 क्लब हाउस हैं उनको भी एक बार देखेंगे। तो चलिए अब मैं आपको लेके चलता हूँ ग्रीन फ्रंट के स्ट्रक्चर के पास, और फिर उसके बाद हम देखेंगे इसका एक सैम्पल फ्लैट और कैसे इसमें आप बुकिंग प्रोसेस कर सकते हैं, उस पर भी बात करेंगे। और सिमिलरली बात करेंगे अपना पर्टिकुलरली पुणे हिंजावाड़ी जो लोकेशन है, जो ये पुणे का जोन है, इसमें आने वाली ग्रोथ पर भी बात करेंगे। तो मेरे साथ वीडियो में बने रहिए। तो चलिए अब हम एक बारी लोकेशन के मैप को समझ लेते हैं। अगर आप मेरे साथ देख पाएंगे, ये पूरा का पूरा जो एरिया है
ये पूना वेस्ट एरिया है। और सिमिलरली अगर आप यहाँ पर अगर आगे आकर थोड़ा देखेंगे तो ये जो एरिया है ये बानेर है, और इसके बाद का जो एरिया आता है दैट इज़ पुणे ईस्ट। और अब जो पुणे का एक्सपेंशन हो रहा है, जितनी भी सारी आईटी कंपनीज आपको देखने को मिलेंगी, जैसे ये हिंजावाड़ी राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क हो गया, उसके अलावा इन्फोसिस सर्कल हो गया, फिर उसके बाद एसेंचर हो गए, ये जितने भी बड़े बड़े आईटी प्लेयर्स हैं या जितनी बड़ी आईटी हब है, इस पूरे जोन को एक आईटी हब कहा जाता है। बड़े से बड़े आपको यहाँ पर आईटी कंपनीज देखने को मिलेंगी। आप ऊपर देख पाएंगे विप्रो टेक्नोलॉजीज, इन्फोसिस, हर वो बड़ी कंपनी आपको इसी जोन में देखने को मिलेगी। मैं आप लोगों को बता देता हूँ इस जोन को कि ये जो पर्टिकुलर जोन है पुणे का, ये आज के डेट में मोस्ट डिमांडिंग जोन क्यों है इन रियल एस्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। यही एक ऐसा एरिया जो है क्यों है कि जहाँ पर पूरा का पूरा अभी लोगों का ध्यान है। उसका मैसिव रीज़न ये है कि ये एक आईटी हब है, और इस पर्टिकुलर जोन के अंदर जो अभी नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं उसको लेकर के ये जो जोन होता है ये मोस्ट डिमांडिंग जोन हो जाता है आज के लिए पुणे में। तो आप देखेंगे कि यहाँ से अगर बानेर से स्टार्ट होकर एक नया मेट्रो लाइन स्टार्ट हो रहा है, बानेर से मेट्रो लाइन चल के बालेवाड़ी स्टेडियम, देन आपका वाकड़ हिंजावाड़ी ब्रिज जो है उसके पास एक स्टेशन आएगा, देन उसके बाद शिवाजी चौक, फिर उसके बाद आप हिंजावाड़ी फेज़ 1, देन फेज़ 2 और हिंजावाड़ी फेज़ 3। तो ये जो पूरा रीजन है इसमें नया मेट्रो लाइन है जो कि ट्रायल उसका हो चुका है और बहुत जल्दी ये ऑपरेशनल हो जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि हिंजावाड़ी लोकेशन को कि ये क्या है। ये एक मैसिव लोकेशन जो है टोटल 7,000 एकड़ के लैंड पार्सल पे पूरा का पूरा पूना गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है। और ये जो अभी आप पोर्शन देख रहे हैं ये पूरा 3,000 एकड़ के लैंड पार्सल पे एरिया है जो अभी ऑलरेडी डेवलप हो चुका है। हिंजावाड़ी फेज़ 3 के बाद जो आप एरिया अगर यहाँ की साइड जाएंगे तो देखेंगे कि वो जो एरिया है वो फ्यूचर डेवलपमेंट में आएगा। तो राइट नाउ आज जहाँ हम खड़े हैं दैट इज़ आपका हिंजावाड़ी के अंदर गोदरेज पार्क वर्ल्ड। तो गोदरेज पार्क वर्ल्ड जो है दैट इज़ द एरिया ऑफ द हिंजावाड़ी जहाँ पर गोदरेज पार्क वर्ल्ड है। अगर आप देखेंगे हिंजावाड़ी के पूरे मैप को, इस पुणे वेस्ट के मैप को, तो जो गोदरेज पार्क वर्ल्ड है वो बिल्कुल एक सेंटर लोकेशन हो जाता है उस बेसिस पे। इसीलिए इस लोकेशन से अगर आपको राजीव गांधी हिंजावाड़ी राजीव गांधी इन्फोटेक पार्क जाना है तो वो आप इजी टू रीच कर सकते हैं। विद इन 10 to 15 मिनट आप वहाँ पहुँच सकते हैं। सिमिलरली आप अगर बानेर आपको पहुँचना है तो बानेर जाने के लिए आपको सिंपली बानेर हिंजावाड़ी लिंकिंग रोड पकड़ना है, आप बानेर पहुँच जाते हैं। यहाँ से मात्र 10 मिनट के अंदर हिंजावाड़ी 3 आपको जाना है तो सेम रूट को आप पकड़ के आप हिंजावाड़ी 3 भी पहुंच सकते हैं। और मेट्रो स्टार्ट होने के बाद 10 मिनट में आप हिंजावाड़ी 3 भी पहुंच जाएंगे। फेज़ 3 शिवाजी चौक आप पहुंचते हैं। फिर जो ये फिनिक्स मॉल है इस पर्टिकुलर लोकेशन से पुणे का सबसे बड़ा है ये आपका मॉल है फिनिक्स मॉल। यहाँ पर आप इस पर्टिकुलर लोकेशन से 15 से 20 मिनट में रीच करेंगे। ये जो आप ब्रिज देख रहे हैं ये वाकड़ ब्रिज है, वाकड़ हिंजावाड़ी ब्रिज है जो कि बन के रेडी हो चुका है। और ये जो आपका रोड है ये आपका मान रोड है जहाँ पर मेन आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट आ जाता है। लोकेशन अगर आप देखेंगे सिमिलरली ये जो आप ग्रीन लाइन एक देख रहे हैं दैट इज़ पुणे बेंगलोर हाईवे जो मुंबई से डायरेक्ट आपका हाईवे आ रहा है। मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे जो कनेक्ट करता है पुणे बेंगलोर हाईवे को, और आप डायरेक्ट यहाँ से बेंगलोर निकलते हैं। तो लोकेशन की बात की जाए तो लोकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि तो आपका गोदरेज पार्क वर्ल्ड जो 100 एकड़ का पूरा टाउनशिप रहने वाला है, ये जो टाउनशिप है ये सेंटर में आ जाता है हिंजावाड़ी के। इसीलिए ये लोकेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रैटेजिक लोकेशन है जो कि गोदरेज ने चूज़ की है, और इसी लोकेशन में अपना पूरा ये 100 एकड़ का इंटीग्रेटेड टाउनशिप बनाया। इसी का एक फेज़ जिस इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं बात कर रहा हूँ दैट इज़ द ग्रीन फ्रंट। ये जो फेज़ है ये इस टाउनशिप का एक सेंटर पॉइंट है या सेंटर फेज़ है जहाँ से आपके लिए ये बिल्कुल सेंटर में आ जाता है, जहाँ से आपको सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। वो मॉडल में आपको मैं अच्छे से समझाऊंगा कि कैसे ये पूरा का पूरा फेज़ कहाँ पर रहने वाला है इस 100 एकड़ की इंटीग्रेटेड टाउनशिप में। तो लोकेशन को आपने अच्छे से समझ लिया है कि कहाँ पर ये पूरा का पूरा टाउनशिप रहने वाला है। तो चलिए अब हम एक बार चलते हैं मॉडल की तरफ, मॉडल को समझेंगे पूरे के पूरे टाउनशिप के। फिर उसके बाद जो ये पर्टिकुलर ग्रीन फ्रंट है उसके स्ट्रक्चर वाले मॉडल को देखेंगे कि किस टाइप का उसमें आपका
क्लब हाउस रहने वाला है, कौन कौन सी अमेनिटीज़ यहाँ पर देखने को मिलेंगी आपको। तो चलिए आप मेरे साथ आप मॉडल को देखते हैं। तो आप जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पूरा का पूरा मॉडल है, ये एज इट इज़ पूरा ग्रीन फ्रंट जो फेज़ है गोदरेज पार्क वर्ल्ड में, वो ऐसा बन के आपको दिखेगा। G+40 की इसकी हाइट हो जाती है, बिकॉज इसमें नीचे आपको 3 लेवल का सरफेस में पार्किंग मिल जाता है। फिर उसके बाद आपका 2 लेवल का पोडियम रहता है। फिर उसके बाद आपके फ्लोर स्टार्ट होते हैं 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK के ड्यूप्लेक्स फ्लैट रहेंगे। जो ये ऊपर के आप फ्लैट्स देख रहे हैं, ये जो ऊपर के आप फ्लोर्स देख रहे हैं, इन्हीं पर्टिकुलर जोन में आपको आपके 4 BHK के ड्यूप्लेक्स देखने को मिलेंगे। और बाकी जो नीचे आप देख रहे हैं उसमें अलग अलग कॉन्फ़िगरेशंस हैं। 2 BHK हैं, 3 BHK है, 4 BHK है। और 3 BHK के अंदर भी यहाँ पर अलग अलग साइजेस आपको देखने को मिलेंगे। सिमिलरली अगर मैं बैक साइड की बात करूँ तो बैक साइड में इसके आपको 2 BHK के फ्लैट्स देखने को ज़्यादा मिलेंगे। ग्रीन फ्रंट इसका नाम इसलिए रखा गया है क्योंकि ये सेंट्रल पार्क का व्यू इसमें आने वाला है, जो कि 12.5 एकड़ के ह्यूज लैंड पार्सल पे इसमें एक सेंट्रल पार्क बनाया जा रहा है। तो ये नीचे आप देखेंगे, इसमें सारी की सारी आपकी रिटेल शॉप्स रहने वाली हैं कम्प्लीटली। और अगर आप अच्छी बात इस पर्टिकुलर फेज़ में क्या है, इस फेज़ के अंदर आपके 2 प्रीमियम क्लब हाउसेस रहने वाले हैं। ये आपका पोडियम क्लब हाउस हो गया, जहाँ पर आप देख सकते हैं आपको सेमी ओलंपिक साइज़ का यहाँ पर स्विमिंग पूल मिलता है। और उसके बाद जो इस पर्टिकुलर जोन में या इस पर्टिकुलर क्लब हाउस की बात करूँ तो इसमें इंडोर जितनी भी अमेनिटीज़ हैं वो इस जोन में रखी गई हैं। और सिमिलरली अगर आप ऑपोजिट साइड अगर ग्रीन फ्रंट के आते हैं तो ये जो पार्ट आप देखेंगे, इस पार्ट में भी सारी आपकी अमेनिटीज़ जो हैं वो ओपन अमेनिटीज़ इस पार्ट में रहने वाली हैं। तो इस फेज़ के अंदर आपको 2 ग्रैंड क्लब हाउस मिल जाते हैं, जिसमें सारी मॉडर्न अमेनिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। अगर प्राइस की हमने जैसे बात की तो इस पर्टिकुलर ग्रीन फ्रंट में आपका जो प्राइसिंग स्टार्ट हो जाता है वो 1,23,00,000 से लेकर 3.5 करोड़ तक की आपकी इन्वेस्टमेंट इसमें आती है। साइजेस की बात करूँ तो एज़ कम्पेयर टू अदर फेसेस, ग्रीन फ्रंट में जो साइजेस हैं वो ह्यूज हैं। और सिमिलरली आपका जो लेआउट है वो भी बहुत डिफरेंट है। और यहाँ आपको चीज़ें जो देखने को मिलेंगी वो बाकी फेजेस में से बहुत अलग हैं। तो अब हम एक बारी चलेंगे इस पर्टिकुलर ग्रीन फ्रंट के सैम्पल फ्लैट को, देखेंगे कि कैसा इसका सैम्पल फ्लैट बना हुआ है। तो चलिए मैं आपको लेकर चलता हूँ इसके सैम्पल फ्लैट की तरफ। चलिए एक बारी हम ये 3 BHK का एक सैम्पल फ्लैट देख लेते हैं कि ग्रीन फ्रंट में कैसे सैम्पल फ्लैट लेने वाला है। तो आप जब एंटर करते हैं तो आपको ये ह्यूज लॉबी मिलने वाला है। यहाँ पर जैसे ही आप अंदर एंटर करते हैं तो आपको एक स्पेशियस ये पूरा का पूरा ड्राइंग रूम मिलेगा। सिमिलरली आप यहाँ आएंगे तो ये आपका डाइनिंग एरिया हो जाता है। अच्छी चीज़ ये है कि यहाँ पर जो ये आप किचन देखेंगे, इसमें जो ये स्लैब्स आप देख रहे हैं कि 2 साइड आपको ये स्लैब मिल रहा है, एक L शेप में इस साइड आ जाता है और सिमिलरली एक सरफेस इन्होंने यहाँ बनाया। तो ह्यूज ये पूरा का पूरा किचन रहने वाला है। और इसमें जो आपका यूटिलिटी डेक की अगर मैं बात करूँ तो ये एरिया भी आपका काफ़ी ह्यूज रहने वाला है। आप जैसा देख रहे हैं इस किचन के अंदर आपको ये 95% का जो किचन का काम है वो एज इट इज़ करके मिलने वाला है। फिर उसके बाद अगर आप मूव करते हैं अंदर की तरफ तो देखेंगे हमारा यहाँ पर बेडरूम आ जाता है। ये जो बेडरूम रहेगा आपका विद टॉयलेट रहने वाला है। और अच्छी चीज़ ये है कि इस पर्टिकुलर ग्रीन फ्रंट में आपको एक रनिंग डेक मिलता है पूरा का पूरा। तो आइए आप देखिए तो कितना ह्यूज ये पूरा रनिंग डेक आपको देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे सिमिलरली इस साइड आपका ये जो पोर्शन है, ये ड्राइंग रूम वाला ये एरिया आपको मिल गया। तो काफ़ी अच्छा स्पेस इसमें है। इसीलिए ये जो ग्रीन फ्रंट है बाकी फेजेस से इसमें जो फ्लैट्स हैं, जो अपार्टमेंट्स हैं वो बड़े रहने वाले हैं। फिर हम जब अंदर की तरफ जाते हैं तो आपका ये एक बेडरूम एक और आ जाता है और ये आपका एक कॉमन टॉयलेट बना है विच इज़ ऑल्सो वेरी ह्यूज। तो अच्छा एरिया कवर किया है। इसमें आपको बड़े कारपेट साइज के फ्लैट्स मिल रहे हैं सिमिलरली सेम प्राइजेस में। फिर हम अपने मास्टर बेडरूम की तरफ बढ़ते हैं। तो दिस इज योर मास्टर बेडरूम। अब देख सकते हैं कि कितना स्पेस है आपके बेडरूम्स में। सब कुछ होने के बाद भी आपको एक बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। और फिर यहाँ पर आपका एक और डेक आ जाता है। तो इस जगह पर भी आपको एक बालकनी मिलने वाला है जहाँ से आपको पूरा का पूरा एक ग्रीन व्यू मिलेगा इन फ्यूचर, जो कि सेंट्रल पार्क का आपका व्यू रहेगा।
अब बात कर लेते हैं ग्रीन फ्रंट में आपको क्या क्या मिलता है। तो आपको 2 रूम्स के अंदर एसी की फिटिंग के साथ ये मिलता है, किचन के अंदर पूरा फिटिंग करके चिमनी एंड ऑल हर चीज़ आपको यहाँ पर मिलती है। तो इस टाइप का पूरा ये 3 BHK का फ्लैट रहने वाला है। आप देख सकते हैं कितने अच्छे कंस्ट्रक्शन क्वालिटी के साथ इस फ्लैट को बनाया गया है। ये पूरा ग्रीन फ्रंट का एक 3 BHK सैंपल फ्लैट आप देख रहे हैं अभी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं हिंजावाड़ी लोकेशन की ग्रोथ के बारे में। क्या इस पर्टिकुलर लोकेशन पर आगे चल के ग्रोथ आने वाली है, क्यों आपको आज के डेट में आपके लिए इतना प्राइम हो जाता है इस लोकेशन में इन्वेस्ट करना, उस पर हम थोड़ा सा एक डिस्कशन कर लेते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पूना ईस्ट और वेस्ट 2 लोकेशन में डिवाइडेड है, और ये जो पुणे का जोन है हिंजावाड़ी, ये पर्टिकुलर जोन जो है वो मोस्ट डिमांडिंग जोन है, क्योंकि सारे IT हब्स यहाँ पर हैं। और आज की डेट में अगर इस पर्टिकुलर जोन की अगर बात की जाए, यहाँ पर जो रेंटल यील्ड है वो 4 to 5% ऑलरेडी हो चुका है। तो जैसा कि ग्रीन फ्रंट का आपको पोजीशन आएगा 2029 में, तब तक ये रेंटल यील्ड बढ़कर इतना हाई हो चुका होगा कि आपको यहाँ पर जो रेंटल यील्ड मिलेगा वो 7 से 8% का मिलेगा। उसके बहुत सारे रीज़न है। इस पर्टिकुलर लोकेशन का सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंस रोल है इसके पीछे। फिर यहाँ पर जो मेट्रो स्टार्ट होने वाली है जिसका ऑलरेडी ट्रायल हो चुका है। फिर ये जो लोकेशन है हिंजावाड़ी में सेंट्रल लोकेशन है, तो आपको इस लोकेशन से हिंजावाड़ी में कहीं जाना है या पुणे की बाकी लोकेशंस पे जाना है तो आप इजी टू रीच 20 मिनट के अंदर बहुत सारी दूर की लोकेशंस को भी कवर कर सकते हैं। सिमिलरली ये जो जोन आपको आज की डेट में जो पर्टिकुलर प्राइजेस में आपको गोदरेज इस जोन के अंदर चीज़ें प्रोवाइड कर रहा है, आपको बाकी डेवलपर्स नहीं देंगे। तो ये राइट टाइम हो जाता है, एक इनिशियल स्टेज हो जाती है कि इस लोकेशन में इन्वेस्ट करने के लिए। अगर आप लोग ये वीडियो मुंबई से, पूना से या महाराष्ट्र में कहीं से भी देख रहे हैं तो आप ये मेरे पास डायरेक्ट मुझे कॉल करके यहाँ पर आके विज़िट कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप ये वीडियो नॉर्थ से देख रहे हैं या साउथ में कहीं से देख रहे हैं या आप NRI हैं, तो सिंपली मुझे कनेक्ट करके आप गूगल मीट के थ्रू पूरा प्रोजेक्ट ओवरव्यू कर सकते हैं, समझ सकते हैं। और बात की जाए इसमें बुकिंग की, तो बुकिंग मैं बता दूं यहाँ पर जैसे पेमेंट प्लान जो है वो 20-20-60 का पेमेंट प्लान भी है। इनफैक्ट CLP पेमेंट प्लान भी आप लोगों के लिए रखा जाएगा। तो बहुत अच्छे फ्लेक्सिबल पेमेंट प्लान्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। तो बुकिंग के लिए अगर मैं बताऊं तो आपको सिर्फ नीचे दिए गए मुझे नंबर पर कॉल करें, कॉन्टैक्ट करके सारी डिटेल्स लें और अपना यहाँ पर बुकिंग प्रोसेस करें। देर मत कीजिए। ऑलरेडी ये जो प्रोजेक्ट है ग्रीन फ्रंट लॉन्च हो चुका है। अभी भी हमारे पास इसमें बहुत अच्छे डिस्काउंट्स के साथ कुछ अच्छी इन्वेंट्रीज हमारे पास अवेलेबल हैं। तो अगर आप लोग भी चाह रहे थे, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट प्लान कर रहे थे कि जिससे आपको आगे चलकर आपको उस लोकेशन से जो एप्रिसिएशन आगे चलकर जो विद इन 2-3-5 ईयर्स आएगा ही आएगा और एक बड़ी रेंटल यील्ड आप उसमें से कंटेन कर सकते हैं, तो यही वो एक लोकेशन है। और ये जो पर्टिकुलर फेज़ है, क्योंकि इसमें कारपेट साइज़ ह्यूज रहने वाले हैं जैसा मैंने आपको बताया, तो आप लोग भी सिमिलरली नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं और अपनी यहाँ पर बुकिंग प्रोसेस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।